हेलो हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैच खेला गया वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे। काफी बातें हो रही थी। मैच मजेदार था। मुझे वो मैच देख के महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया कि भैया माही मार रहा है। और भैया माही ने इतना मारा कि मार ही डाला। मतलब लोग बोल रहे थे कि इंडिया विल बी द फर्स्ट टीम, और या Aussie will be the first team, or New Zealand will be the first team, or South Africa will be the first team to score 250 plus. आज उन्होंने मार दिया। इतना मारा कि आज सॉरी, जिम्बाब्वे के प्लेयर्स जो है वो ये सोच रहे होंगे कि यार हम सुपर हिट में आए क्यों, अगर ऐसी धुलाई होनी थी वानखेड़े के अंदर। अगर आप मैच शुरू में अ, उनको विकेट्स मिल गई, एक आध विकेट, दो विकेट्स मिल भी गए थे पावर प्ले में, लेकिन उनका जो टॉप टू प्लेयर्स हैं, खासतौर पर उनका कप्तान जो है वो शय होप और ब्रैंडन किंग, ये दोनों अभी फॉर्म में नहीं है। ये टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन उनका जो मिडिल ऑर्डर है इतना खतरनाक है इस वक्त, और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर करता है कि उनके लिए मैटर नहीं करते। मुझे ऐसा लगा था कि शुरू के 6 ओवर ठीक है, मुजर रब्बानी और निर्वाह जो है वो अपने हिसाब से 50 रन दिए, 6 ओवर में 54 रन दिए, विच इज गुड। लेकिन दो विकेटें निकाल ली उन्होंने। अब गेम था स्पिनर्स के ऊपर और मीडियम पेसर्स के ऊपर। हालांकि कल मैं बात कर चुका था कि मुंबई की वानखेड़े की विकेट वुड बी अ बैटिंग बेल्टर, रन्स बहुत आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था बॉल बैट पे आएगी और स्पिनर्स भी अपना काम करेंगे। लेकिन इतना गंदा धुलाई मैं अज्यूम नहीं कर सकता था कि सिकंदर रजा को 2 ओवर में ऑलमोस्ट 40 रन पड़ गए थे। फिर तीसरे ओवर में जो है उन्हें फिर रन पड़े, 19 रन। आखिरी 7 ओवर में सिर्फ 18 19 रन बन रहे थे। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम गेंद कहाँ करें। जो आ रहा था वो मारा था। खैर, प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। और किसी एंगल से बीच में इसका जब रन पड़ते हैं ऑटोमेटिकली होता है, चाहे कितनी बड़ी टीम हो, मैं जिम्बाब्वे को छोटी टीम नहीं कह रहा, कितनी बड़ी टीम हो, जब आप ऑन स्लॉक करते हो या आप पावर हिट करना शुरू करते हो तो हाथ पैर फूल जाते हैं सामने वालों की, चाहे कितनी ही बड़ी टीम क्यों ना हो। आज वही हुआ। हेटमायर का एक कैच गिरा, इवन उसके दो गिरे हैं कैच। लेकिन दूसरा जब गिरा था तो उस वक्त वो काफी अपना काम कर चुका था, 54 पे था वो उस वक्त ऑलरेडी। 50 हो गए थे उसके, तो वो सिर्फ स्लॉट कर रहा था। उसके बाद फिर रॉथमैन पावल, शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहा है विकेट के ऊपर, लेकिन उसने जो बाद में जो धोया है, कोई 107 मीटर का छक्का, कोई 106 मीटर का छक्का, 80 85 पे ऐसा लग रहा था कि कैच हो जाएगा। मतलब 108 मीटर का छक्का मारना कोई मजाक नहीं है। या फॉर्मर शोएब अख्तर की जबान में कहूँ, ये छीके मारने जो है इतना आसान बात नहीं है। तो अ, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो वहां पे मैच खत्म हो गया था। रदरफोर्ड आया, उसने फिनिश की इनिंग को, उसने भी 3 250 के स्ट्राइक रेट पे किया। रोमारियो शेफर्ड ने 3 छक्के मारे, जेसन होल्डर ने 2 छक्के मारे। मतलब ओवरऑल में देखूं तो तकरीबन 18 19 छक्के हैं। 1 8 12 14 17 19 20 छक्के, 120 रन आपने सिर्फ जो है वो आपने छक्कों से बनाए हैं। उनके बाउंड्रीज लेस देन सिक्सेस हैं। और अगर बीच में हेटमायर की और पावल की विकेट 1 2 ओवर के बीच में नहीं गिरती तो शायद ये 350 तो कर ही लेते। और जिम्बाब्वे का स्टार्ट एज यूजुअल परेशान थे इतने बड़े टारगेट के लिए। कोशिश करनी थी कि हम इस टारगेट को 170 180 तक लेके जाएं कि हमारी लीड कम हो। जैसे कल हम हिंदुस्तान की बात कर रहे थे कि पैनिक हो गए चेस करने के लिए। 180 का चेस था, बगैर विराट के, बगैर रोहित के, पहली दफा इंटरनेशनल मैच में बायलैटरल में किया इन्होंने चेस। लेकिन इस मैच के अंदर वो काफी, मुझे लगा था कि आज जिम्बाब्वे भी शुरू से पैनिक था।
ऑलमोस्ट अकील हुसैन और उनका जो दूसरा बॉलर है, सॉरी, मोती, कुतकेश मोती, वो आज इन्होंने एक नया बॉलर खिलाया, फोर्ट। मैं कह रहा था सील्स को खिलाते, लेकिन फोर्ट को खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बड़े मैच के लिए वो तैयार मुझे नहीं लग रहा वो होगा क्रूशल मैचेस में। और क्रूशल मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, उसमें इनको 3 स्पिनर है। आज इन्होंने चेस को नहीं खिलाया, आई डोंट नो क्यों। मे बी उनके हिसाब से थोड़ा लाइटर मैच था और ये एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हो कि उनके पास एक ही स्पिनर बचता है, रॉस्टन चेस। इन्होंने जो है शमायर जोसेफ और फोर्ट को खिलाया, साथ में होल्डर तो है ही, और जोसेफ, सॉरी, जो उनका हिटर है उसका नाम भूल जाता हूँ मैं हमेशा, रिमारी शेफर्ड, इससे कोई ओवर नहीं करवाया। तो मे बी कोई टैक्टिक्स हो, लेकिन मैच जीते हुए थे तो वो अपना जो नए बॉलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दे रहे थे। तो इन्होंने शमार जोसेफ से सेकंड चेंज बॉलिंग कराई। तो आखिर में मेरे हिसाब से ब्रैड इविंस ने थोड़े बहुत रन बना दिए, वरना मुझे लग रहा था ये जो है ऑलमोस्ट 140 के अराउंड टारगेट से करेंगे, वो तो उसके छक्के वक्के लग गए आखिर में। जो उसने फास्ट बॉलर के लिए ये कुछ भी नहीं था इस विकेट पे, ऐसा लग रहा था बस बॉल आ रही है और ग्राउंड से बाहर जा रही है। स्पिनर फिर भी कंट्रोल कर रहे थे, और स्पिनर ने चांस प्रोड्यूस भी किए, वो अवेल नहीं किए जिम्बाब्वे ने। लेकिन फाइनली 147 पे आउट हुए, 107 रन की विक्ट्री हुई। पॉइंट्स टेबल पे वेस्ट इंडीज टॉप पे बैठ गया है जनाब, 5.5 का जो है ऑलमोस्ट उसका 5.3 का रन नेट रन रेट है, साउथ अफ्रीका 3.8। अगर ये 150 रन से जीते या 130 से भी जीते, 7 का रन रेट हो जाता है। इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। तो इंडिया विल प्रे कि अगले मैच में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, और इंडिया तो जिम्बाब्वे को हरा देगा। तो उसके बाद जो इंडिया का वेस्ट इंडीज का मैच है, इट विल बी अ क्वार्टर फाइनल इन दैट सेंस। जो मैच है थर्सडे के दिन, इम्पोर्टेंट फैक्टर बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कौन जीते कौन हारे, इट विल बी अ गुड टफ कंपटीशन। एक तो डिसएडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेजेस है उसमें, कि एक तो वो मैच में कोई ड्यू फैक्टर का सीन नहीं है क्योंकि वो डे मैच है, तो उसके अंदर दोनों टीमों को इक्वल चांस मिलेगा, सेम ट्रैक सेम कंडीशंस। तो कौन जीतता है? दूसरा, वेस्ट इंडीज के पास दो बेहतर स्पिनर्स हैं, गुरकेश मोती और अकील हुसैन। मे बी रॉस्टन चेस को उस मैच में वो डाल ले अहमदाबाद के स्लोनेस को देखते हुए। और साउथ अफ्रीका तो टीम ऑफ फास्ट बॉलर्स में कहता हूँ, और कल उन्होंने फास्ट बॉलिंग से ही हराया इंडिया को। तो देखते हैं साउथ अफ्रीका के स्ट्रेंथ के साथ जाती है, हो सकता है वो, उनको पता है साउथ अफ्रीका को अब हमने जिम्बाब्वे को मारना है, देन मैच विल बी आवर्स, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। वेस्ट इंडीज को पता है कि हमने एक मैच जीतना है, अम, वो भी जाएंगे कि हम साउथ अफ्रीका को मार दें, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास एक और मौका होगा जिम्बाब्वे से खेलने का संडे के दिन। लेकिन इफ दे विंस इट, अगर वेस्ट इंडीज उस दिन जीतता है तो इंडिया के लिए बाय हो जाएगा। वो उस दिन जीत भी जाए तो कोई मसला नहीं कि उनका रन रेट जो है 5 का होगा, 4 का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या 3.5 का हो जाएगा। साउथ अफ्रीका हार भी गया तो 2 का होगा, लेकिन वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है दोबारा 4 का कर लेगा। और इंडिया का -3 है, तो उसको दोनों मैच जो है अप्रोक्सीमेटली 100 रन के मार्जिन से जीतने चाहिए पड़ेंगे। लेट्स सी, इट्स एन ओपन मैच। इतना कंफ्यूजिंग मैं समझ रहा था बड़ा सिंपल सिचुएशन होगी, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। बात करते हैं कल के मैच की। कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, पहले खेले में, अम, जो कि पिछला मैच जहां पर खेला गया पहले खेले में, श्रीलंका वर्सेस कैंडी के अंदर, सॉरी, श्रीलंका का। और उसमें काफी लो स्कोरिंग गेम था। इंग्लैंड ने बड़ी मुश्किल से 145 रन किए और 95 पे श्रीलंका को आउट कर दिया, जो कि उनकी होम कंडीशंस थी उसके बावजूद। अभी जो मैं विकेट की रिपोर्ट देख रहा था, देखिए मैंने उस दिन बताया था कि वहां पे एक ग्रीन टॉप भी था और एक बिल्कुल बैटिंग बेल्टर था और एक स्लो विकेट है, 3 विकेट्स पे गेम होता है। अभी तक जो मुझे रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर वो बैटिंग ट्रैक के ऊपर खिलाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर
ऑस्ट्रेलिया ने 180 समथिंग किए थे और निशंका ने सेंचुरी मारी है अभी रिसेंटली। तो अगर बैटिंग बेल्टर है तो फिर ये कि स्पिनर का गेम आएगा बीच में, और रन्स भी आएंगे यहाँ पर। टीम न्यूज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लास्ट मिनट पे कुछ भी, पिछले मैच के अंदर उन्होंने फखर जमान को, नाफे को हटा के ऐड कर दिया था विदाउट एनी रीजन। अगर ऐसे ट्रैक्स हैं तो उसके ऊपर सीमर्स को खिलाना चाहिए। काफी मैं सीनियर्स को भी सुन रहा हूँ, क्रिकेटर्स को भी सुन रहा हूँ, एक्स क्रिकेटर्स को सुन रहा हूँ, सब ये कह रहे हैं सीमिंग कंडीशंस के ऊपर थोड़ा सा आप सीमर को ट्राई करें। सारी चीजें स्पिन पे नहीं चलती, गिव इट अ ट्राई। आगे चल के अगर ये मैच ना हो, ये आपके लिए मस्ट विन काइंड ऑफ अ सिनेरियो फॉर पाकिस्तान यहाँ पर। तो इंग्लैंड जो है वो आपके लिए स्पिन की तैयारी करके आ रहा है, तो आप सरप्राइज कर सकते हैं उन्हें कोई नई चेंज के साथ। कुछ लोग बोल रहे थे कि शाहीन जो है बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, जो है वो मैं देख रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं शाहीन ने 1 घंटा बॉलिंग की है, कुछ लोग कह रहे हैं अबरार ने एक्स्ट्रा बॉलिंग की है। तो माइट बी देयर कुड बी अ चेंज इन द टीम, माइट बी ऐसी सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हो। ये चीज नाफे ने भी कल बैटिंग की है, तो पता नहीं फखर खेलेगा। बाबर तो खेल रहा है, कंफर्म है। साहिबजादा, फरहान, आगा साहब, टॉप 4 आपके वही रहेंगे। बॉटम में चेंजेस एक्सपेक्टेड है, माइट भी वो नवाज के साथ या फहीम के साथ खेल कूद हो जाए। यहाँ पे फहीम की जगह नसीम आ जाए और नवाज की जगह शाहीन आ जाए, तो आप फिर 3 सीमर्स के साथ जा रहे होंगे इस ट्रैक पे। और फिर या फिर हो सकता है कि शाहीन को ना, शाहीन को खिलाएं और फहीम की जगह पे अबरार को ले आए। तो उस्मान तारिक, अबरार, साइम और शादाब, ये मेरे ख्याल से 4 स्पिनर्स होंगे। और सलमान अली आगा खुद भी कभी कभार कर लेते हैं बॉलिंग, उसके साथ फिर और सीमिंग में ऑप्शन है। लेकिन कल पता चल जाएगा। इट्स अ मस्ट विन फॉर पाकिस्तान। कल अगर हार गया मैच तो मेरे हिसाब से कल के बाद कर्टन्स हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है, आपका एक मैच वॉश आउट हो गया है। तो आपको कल मेक श्योर करना है कि आप ये मैच जीतें, क्योंकि फिर सैटरडे को रेन प्रिडिक्शन है। तो फिर अगर हो गया 3 के बाद तो आप 4 पॉइंट्स पे रह जाएंगे, श्रीलंका 1 पे रह जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का गेम रह जाएगा। आप अपना काम कर चुके हैं, कल आपको जीतना मस्ट है। होपफुली विश देम गुड लक। इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं तो पिछले मैच में उन्होंने कमबैक किया है। जो मैं बात कर रहा था कि उनके टॉप ऑर्डर की तरफ से डिलीवर होना, तो फिल सॉल्ट ने अच्छा मैच किया, आर्चर ने डिलीवर किया, राशिद ने विकेट ली। तो उनकी तरफ से कमबैक हो रहा है। इन विकेट से वो खेल चुके हैं रिसेंट टाइम्स में, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल नॉट बी एन इजी ओपोनेंट, इट विल नॉट बी अ वॉक इन द पार्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर कल का मैच जीतना है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे रन रेट से जीतें। पहली बात तो ये जीतें, और इफ पॉसिबल सेकंड कंडीशन ये है कि अच्छे रन रेट से जीतें। गुड लक टू पाकिस्तान। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का कमेंट्स में इजहार करें। थैंक यू, बाय।